यहाँ छाया छाया में बिछवा दो अगर है कोई। अरे यहाँ भी बैठ जाएंगे, जो लोग बाद में आएंगे बैठा दो इधर, बाद में जो आएंगे बैठा देना छाया में। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, हर कर देखो जरा। वहीं दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस रहा। बरसावो घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहा। सुरति भी गए अमीरस धार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाय, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, खट उम गाओ जया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय
गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 20 सितंबर 2024 को ओसरवीरा दहानू महाराष्ट्र के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तभी यह अवसर जीवन में मिलता है। यूँ कहा जाए कि जब भाग जगते हैं, बड़े भाग पाए उस सत्संग का, तब सत्संग को सुनाने और सत्संग के वचनों को सुनने का मौका मिलता है। तो आज का यह समय और यह स्थान बहुत ही जीवन का महत्वपूर्ण है कि अपने लोग गुरु की चर्चा करने के लिए, प्रभु की चर्चा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए, मानव धर्म को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखो प्रेमियों, आपके पड़ोस में ही कुछ लोग रहते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आए। आपने अगर कहा भी होगा तो यहाँ आना उन्होंने पसंद नहीं किया, लेकिन आप लोग चल पड़े। क्यों चल पड़े? क्योंकि प्रभु से आपको प्रेम हो गया, गुरु से आपको प्रेम हो गया और उनको बराबर याद करते रहते हो। इसलिए उनकी याद में आप चले आए कि 2 शब्द सुनने को मिलेगा, ताजगी आ जाएगी, कुछ सीखने को मिलेगा। जो साथ के असर से बुराइयां आ गई हैं उनको दूर करने का हमको सीख मिलेगा, जानकारी मिलेगी। तो आप चले आए, लेकिन वो खाने पीने में ही, खाने पीने का इंतजाम करने में, अच्छा कपड़ा हो, अच्छा खाने को मिले, अच्छा घर हो, इज्जत हमारी बहुत बढ़ जाए, इस काम में लग करके प्रभु को ही भूल रहे हैं, जो सबका देने वाला है, सबको देता है, उसी को भूल रहे हैं। अपने मौत को भूल रहे हैं। मौत किसको कहते हैं? मरने को। और इस दुनिया संसार में जितने भी लोग पैदा होते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं,
कि अब पैदा हुआ था, मर रहा है, जा रहा है। जनाजा में साथ भी जाते हैं, वहाँ जलाते हैं, जलाने में मदद करते हैं, ज़मीन में गाड़ने में मदद करते हैं, गड्ढा भी खोदते हैं, लकड़ी भी लाते जलाने के लिए, सब इंतज़ाम करते हैं। लेकिन उनको अपनी मौत याद आती है? अपनी खुद की मौत नहीं याद आती। और अगर याद भी आती है तो कहाँ याद आती है? शमशान घाट पर, जहाँ लोग बातें करते रहते हैं, इसी तरह की बात करते हैं कि भाई यह दुनिया, यह संसार है, यहाँ जो पैदा होता है मरता ही है, यहाँ से दुनिया से जाना पड़ता है, दुनिया का नियम यही है, जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है मरता है, तो जाना ही पड़ता है। कोई ये कहता है क्या लेकर के गए, सब कुछ यहीं छूट गया, कोई भी चीज़ साथ जाने वाली नहीं है, सब यहीं छूट जाएगा। देखो धन दौलत पुत्र परिवार सब कुछ होते हुए भी इतना इलाज कराए, इतना दवा कराए, लेकिन बचा पाए? नहीं बचा पाए। सेवा खूब किया परिवार वालों ने, खूब खुश रखने की कोशिश किया, लेकिन कहीं तंदुरुस्त हो पाए, स्वस्थ हो पाए? तो आदमी सुनता तो है, लेकिन बस वो बात उतनी देर तक ही याद रहती है। लौट करके आता है तो फिर उसी काम में फंस जाता है। कौन से काम में फंस जाता है? यही गृहस्थी के काम में फंस जाता है, मोह माया में फंस जाता है। तो सब लोग फंसे हुए हैं। आपको थोड़ी जानकारी हुई और आपको गुरु की दया का अनुभव मिला, तब आप आ गए। लेकिन ज़्यादातर लोग देखो इसी में फंसे हुए हैं, बंधन में बंधे हुए हैं, जेल खाने में बंद हैं। कैसे? आपको समझाता हूँ। एक राजा था, प्रजा का खूब पालन करता था, प्रजा को अपना बेटा समझता था, और जैसे अपने बेटे का लोग ध्यान रखते हैं, खाने पीने का, पहनने का, पढ़ाई लिखाई का, आगे तरक्की कराने का, जैसे बाप बेटे का ध्यान रखता है, ऐसे राजा प्रजा का ध्यान रखता था। लेकिन राजा के यहाँ का नियम भी बहुत सख्त था। कोई अगर गलती करे तो सज़ा जरूर उसको देता था राजा, जो चाहे जैसा हो, सज़ा मिलती थी। तो एक अंधे से गलती बन गई, अंधों से भी गलती बनती है। आँख से तो अंधा था, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन बाकी हाथ पैर कान मुंह इंद्रियां जो कही गई हैं उनमें उसके कोई कमी नहीं थी। तो देखता नहीं, लेकिन अपराध कर बैठता था। तो अपराध कर बैठा, सजा हो गई उसको, जेल में बंद कर दिया गया। अब वहाँ जब कुछ दिन रहा तो वहाँ सफाई हो नहीं पाई ठीक से, तो उसके सिर में हो गई खुजली। वो जो जेल था वो भूल भुलैया की तरह से था। भूल भुलैया किसको कहते हैं? जैसे एक ही तरह के दरवाज़ा होते हैं, एक ही तरह के कई कमरे होते हैं, एक ही तरह की गली होती है। तो आदमी एक तरफ जाता है और वहाँ जब पहुँचता है तो समझता है कि बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो बाहर जाने के बजाय फिर घूम कर दूसरी तरफ आ जाता है और चारों तरफ उसी में चक्कर लगाता रहता है। तो अंधों का जो जेल था भूल भुलैया की तरह से था। लेकिन राजा का नियम अंधों के लिए इस तरह का भी था कि एक ही दरवाज़ा उस जेल में था, और ये हुक्म दे रखा था उसने कि जब कुछ दिन की सज़ा इनकी पूरी हो जाए तब इनको छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि तुम दरवाजे से
खोज करके अगर बाहर निकाल जाओगे तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। तो अब जब इसकी भी सज़ा कुछ समय के लिए पूरी हो गई तो इसको भी छोड़ा गया। तो जब छोड़ा गया तो खोजता रहे, ऐसे ऐसे खोजता रहे और जब दरवाजे के पास पहुँचे तब खुजली हो जाए इसे सिर में, तो खुजलाने लगे तो आगे निकल जाए, फिर आगे जाए, ऐसे दीवार को पकड़ पकड़ करके ऐसे देखते देखते ऐसे घूमता रहे, रोज घूमे रोज, लेकिन निकल न पावे। इससे निकलने का, किससे निकलने का? गृहस्थी से निकलने का, गृहस्थी में न फंसने का रास्ता है। जैसे आपको छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर के और भगवान से मिलने तक का रास्ता बताया जाता है बच्चों और बच्चियों, लेकिन ये जो गृहस्थी की खुजली है यह नहीं मिटती है। ये जो खराब देखने की आदत बन गई, हाथ से खराब काम करने की आदत बन गई, पैर से बुरे काम के लिए जाने की आदत बन गई, मुंह से बोलने की यानी बुरी बातें बोलने की आदत बन गई, यह खुजली नहीं जा रही है। अब जब खुजली नहीं जाएगी तब कैसे आप दरवाजे से बाहर निकल पाओगे, जेल खाने से बाहर निकल पाओगे? अब जेल खाना किसको कहते हैं? इस मनुष्य शरीर को जेल खाना बताया गया है। इसको महात्माओं ने मंदिर भी बताया, क्योंकि भगवान इसी में मिलता है, इसी में भगवान का दर्शन होता है, देवी देवताओं का दर्शन भी होता है, और यही प्रेमियों जेल खाना भी है। तो किसका जेल खाना है? जीवात्मा का जेल खाना है। अब आप जो सीधे साधे लोग हो और मान लो एक ही 2 बार सत्संग सुने हो तो आप भूल गए होगे, लेकिन जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो उनको बताया गया है कि जीवात्मा यह परमात्मा का अंश है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है, ये परमात्मा का अंश है, और यही शरीर को चलाती है जीवात्मा। रग रग में यानी खून के रग रग में, हर नस में, हर हड्डी और मांस की जगह पर जीवात्मा का ही असर है, उसी के ताकत से यह शरीर चलता है। तो अब जीवात्मा ये इसके अंदर बंद है, यह निकल नहीं सकती, निकलने का रास्ता ही नहीं मालूम है जीवात्मा को। जब डाली गई थी माँ के पेट में, जब हम आप माँ के पेट में थे तो यह ताकत, जीवात्मा जो ताकत है, यह डाल दी गई थी। अब एक बार डालने के बाद उस समय भी नहीं निकल पाई, कमज़ोर थी, और फिर उसके बाद मन के चक्कर में आ गई, इंद्रियों के घाट पर बैठकर रस लेने लग गई, तो वो रास्ता ही भूल गई जीवात्मा। तो अब ये फंसी हुई है। अब ये जो मन है इसके साथ लगा हुआ है, जो काल का वकील लगा हुआ है, काल का अंश लगा हुआ है, ये मन आपको उधर से भुलवा दे रहा है। और ये इंद्रियों के घाट पर, इंद्री किसको कहते हैं बच्चों और बच्चियों? आँख को इंद्री कहते हैं, कान को कहते हैं, मुंह को कहते हैं, और ये जीवान और ये निभ्या नभ्या, इसी स्वाद में मन फंसा हुआ है, और जीवात्मा को भी इसी में फंसाए हुए है। तो ये जो खुजली है जीवात्मा को उस दरवाजे से बाहर निकलने नहीं देती है। इसीलिए देखो, आप बहुत से लोगों को नामदान मिल गया, इक्का दुक्का भले कोई आए हो इसमें नहीं, बाकी सबको नामदान मिल गया। तो अब आप कौन कितना भजन करते हो, ध्यान करते हो, ये अपने से ही पूछो। और अगर आप कोई चैलेंज करो तो हम बता भी सकते हैं कि यह बैठता है या नहीं भी बैठता है, यह करता है या नहीं करता है, यह भी हम बता सकते हैं। तो उसका क्या कारण है?
कारण यही है न करने का कि ये जो खाने की खुजली, आराम करने की खुजली, और ये जो आपके धन दौलत ज़्यादा पाने की खुजली, पुत्र परिवार से, धन से, पद प्रतिष्ठा से जो ये यानी लालच की खुजली है, ये उससे निकलने नहीं देती है। लेकिन आज की तारीख में, आज इस पहाड़ी पर अगर आप इस चीज़ को याद कर लो बच्चियों और बच्चियों, कि आपको जो बताया गया है सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना, अगर आप इसको करने लग जाओगे, सीख करके करने लग जाओगे, नाम रूप जो बताया गया उसको अगर पूछ करके किसी से ने नहीं मालूम है तो लिख लो पूछ करके और याद करके अगर करने लगोगे तो ये धीरे धीरे खुजली ये कम हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके किए हुए जो कर्म हैं, जो ये बुरे कर्म बन गए जान और अनजान में, ये नष्ट होंगे, खत्म होंगे। उस समय आपको ज्ञान हो जाएगा, उस समय आपको जानकारी हो जाएगी। वो जो ध्वन्यात्मक नाम आपको बताया गया, आवाज़ सुनने के लिए, भजन करने के लिए जो बच्चे और बच्चियों आपको बताया गया, वो जब आवाज़ पकड़ में आ जाएगी, भजन करते समय शब्द पकड़ में आ जाएगा, तब आप ये समझो ये जो पाप हैं ये कैसे जलेंगे। शब्द जब हृदय में बसता है, हृदय में जब धारण होता है, आता है शब्द, जब अंदर में जब शब्द सुनाई पड़ता है, तो ये जो पाप हैं ये सब नाश होते हैं। कैसे नाश होते हैं? जैसे आग की एक चिंगारी पुरानी घास पर पड़ जाए और घास जल करके राख हो जाती है, जैसे रुई का पहाड़ लगा हुआ हो, एक चिंगारी आग की उसमें पड़ जाए और रुई का पहाड़ जल करके ख़त्म हो जाए, ऐसे ये ख़त्म होते हैं। तो जब ये पाप कर्म ख़त्म होते हैं तो अंतःकरण की सफाई होती है, वो रास्ता साफ होता है और जिससे ये जीव अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचता है। अब आप तो कहोगे हम जहाँ पर रहते हैं यही हमारा घर है। यह घर आपका नहीं है, ये तो घर जिसमें आप रहते हो कुछ लोगों के पिताजी का बनाया हुआ है, बाप दादा का बनाया हुआ है, और कुछ लोग जो आप बनाए हो उसकी भी मरम्मत करनी पड़ेगी, दोबारा छप्पर आपको रखना पड़ेगा, दोबारा उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। लेकिन वो जो घर है वो कभी मरम्मत उसकी करनी ही नहीं पड़ती है, कभी उसमें कोई कमी आती ही नहीं है, और वहाँ सुख ही सुख है, सुखों का संसार है वो पूरा। जैसे ये इस समय मृत लोग ये दुखों का संसार है, हर कोई दुखी है, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कोई सेठ साहूकार हो, पंडित मुल्ला पुजारी, चाहे विद्वान हो, चाहे ऋषि मुनि हो, योगी योगेश्वर हो, सब दुखी हैं। वहाँ कोई दुख है ही नहीं। जब अपने घर पहुँच जाओगे, अपने देश में पहुँच जाओगे, अपने प्रभु का दर्शन कर लोगे, तब कहोगे भाई प्रभु का दर्शन कैसे होगा, भगवान का दर्शन कैसे होगा? ऐसे ही होगा। जो नाम आपको बताया गया उस नाम को जब जपोगे, उनको जब याद करोगे, उनका ध्यान लगाओगे, उनकी जो आवाज़ 24 घंटे हो रही है उसको सुनने की कोशिश करोगे, तब वो रास्ता मिल जाएगा अपने घर जाने का। अंदर में देवी देवताओं को, जिनको आप इधर उधर खोजते हो पेड़ पौधे में, वो अंदर में दिखाई पड़ेंगे। नवरात्र आ रही है तो नवरात्रि में बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं। अरे क्या फल मिला? कुछ नहीं मिला। थोड़ा बहुत अगर मान लो बताएंगे भी, थोड़ा बहुत फायदा हुआ, तो वो जो भाव होता है, भक्ति होती है, भगवान को याद करते हैं, उसी का फल मिलता है, बाकी और कोई फल नहीं मिलता। और अगर
आप ये समझो कि फल मिलने को होता तो कितना यज्ञ लोग कर रहे हैं, कितना जप तप कर रहे हैं, कितना अनुष्ठान पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ कहीं जा रही है। मान लो रोग में भी फायदा हो गया, धन दौलत भी मिल गया, लेकिन जिसको टेंशन कहते हो, मानसिक शांति कहते हो, वो कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पागल जैसे घूम रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को लोग सोच नहीं पा रहे, परेशान हैं। तो ये जो इस तरह का है, इससे देवता दिखाई नहीं पड़ते हैं। देवता जब दिखाई पड़ेंगे, उनसे जब आप अपनी फरियाद करोगे, वो सुनेंगे, तब तो आपको कुछ देंगे, आपका कुछ फायदा होगा। वो धनी, वो ऊपर के देवलोकों के ऊपर के जो धनी हैं, जो मालिक हैं, जब उनको आप देखोगे, उनसे कुछ कहोगे, तभी तो आपकी कुछ मदद करेंगे। तो आप तो ऐसे कहते चले जाते हो, ऐसे ही बस हमारा धन, हमको धन दे दो, हमारा रोग ठीक कर दो, हमारा बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी पा जाए, हमको नौकरी मिल जाए, हम पास हो जाएं, यही सब कहते हो उनसे। अब आप देखो कि कोई आदमी हो और उससे कुछ कहो तो वो सुनता है, जो दिखाई पड़ता है, चलता फिरता है। कौन दिखाई पड़ता चलता फिरता है? आदमी। कोई जानवर भी हो, उससे कुछ कहोगे तो सुनेगा। जैसे गाय है, बैल है, कुत्ता है, घोड़ा है, हाथी है, उसको आप बुलाओगे तो वह आएगा देख करके आपकी तरफ, और एक बार रोटी उसको खिला दोगे तो वो बार बार बुलाने पर आपके आ जाएगा, एक बार बुलाने पर दौड़ करके आएगा। तो आपने उसको देखा और देखा तब बुलाया, लेकिन जिसको देखोगे नहीं आप, वो आपके पास कैसे आएंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे पूछोगे उनसे? आप क्या क्या पूछोगे, कैसे बताएगा वो? कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं, ये तोता, मैना या ऐसे पक्षी होते हैं, और ऐसे होते हैं। जैसे तोता को देखो, तोता क्या होता है? उड़ता है, चलता फिरता है। उसको जो बात बताओगे आप, जो कहोगे वो समझ जाता है, जैसा कहोगे वैसा बोलने की कोशिश भी करता है। ना भी अगर आप उसको बुलवाओ, बातचीत करते रहो, बराबर वही बात करते रहो, तो वो सीख करके उसी तरह से बोलने लगता है। क्यों? क्योंकि चलता फिरता है। चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे आदमी हो, ये चलते फिरते हैं। लेकिन पत्थर को बुलाओ, पत्थर के पास आप जाओ, कहो तो पत्थर कुछ बोलेगा? पत्थर अपने आपके पास आएगा? मिट्टी को पूछो आप, मिट्टी से कोई चीज़ पूछो, बताएगा? मिट्टी आपके पास ऐसे बुलाने पर आएगी? या पेड़ हैं, पेड़ को अगर आप कहो मेरे पास आ जाओ तो आएगा? पेड़ को कहो यहाँ से वहाँ चले जाओ, जा पाएगा? और रोज़ पेड़ से कहो कि आप चलो चलो चलो, दौड़ो, वो देखो, देख पाएगा? कोई जानवर हो उसको दिखाओ कोई चीज़ तो देखता भी है, उधर दिखाओ ऐसे तो देखेगा, जैसे बच्चे को दिखाते हो ऐसे देखता भी है। ये क्या देखेंगे? तो देखो प्रेमियों, जड़ से कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। मिलेगा तो चेतन से मिलेगा, और चेतन को ही वो प्रभु मिलेगा। चेतन किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है, उसको चेतन कहते हैं। जैसा मनुष्य चेतन है, मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। ये देखो आपके ये गाय, बैल, भैंस, ऊँट, बकरी, घोड़ा, गधा, ये सब चेतन हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। आप ये समझो कि ये आसमान में उड़ने वाले ये जो पक्षी हैं, ये चेतन हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। ये कहीं बैठ गए हों, इनको भगाओगे तो भग जाएंगे, और इनको बुलाओगे तो ये आ जाएंगे। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, आज के करीब 60-65 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। हमारे गांव, हम लोग उस समय पढ़ते थे, हमारे गांव के पास में एक ठाकुर साहब थे। तो उनके कोई नहीं था, शादी ब्याह नहीं किया था उन्होंने। तो बाद में वो साधु बन गए, दाढ़ी बाल बढ़ा लिया।
तो खुद पकाते खाते थे। ज़मीन जायदाद थी उनके पास, आमदनी होती थी, मांगने कहीं नहीं जाते थे। तो वो समझो कि पकाते खाते थे। तो वो क्या पाल रखे थे, बिल्ली, क्या पाल रखा था, कौवा, तोता, इस तरह के पक्षियों को वो भोजन करने के बाद बुलाते थे और भोजन करने से पहले उनका हिस्सा अलग रख देते थे और उनके लिए बढ़िया भैंस वगैरह रहती थी, घी होता था और वो होता था, सब मिला के बढ़िया बनाते थे। और उसके बाद दरवाजे के बाहर जैसे निकलें तैसे आवाज़ लगाएं, चलो रे चलो चलो चलो। बस वो जो बिल्लियाँ रहती थीं वो आ जाती थीं, वो कौवा आकर के बैठ जाते थे, वो तोता आकर के बैठ जाते थे, वो आकर के और खा के चले जाएं, ऐसे बैठ जाएं और ऐसे खिला दें उनको, और बिल्लियों को भी अलग खिला दें, और कोई किसी को छेड़े भी नहीं। तो वो चेतन थे। तो चेतन जो होते हैं वो आवाज़ को समझ जाते हैं और बुलाने पर आ जाते हैं। और मनुष्य भी चेतन है, मनुष्य को भी बुलाने पर मनुष्य आ जाता है, देखता है, सुनता है, समझता है मनुष्य की बातों को। ये जानवर पशु पक्षी भी समझते हैं, लेकिन भगवान को पाने का रास्ता उनके अंदर नहीं है, आपके अंदर है। इसीलिए महात्माओं ने बताया है कि ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं, मांगते रहते हैं, क्योंकि देवता के ऊपर के जो लोग हैं, धनी हैं, जो ये समझ लो कि उनके भी मालिक हैं, उनके भी पिता हैं, उनका दर्शन वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप उनका भी दर्शन कर सकते हो। जो दुनिया को बनाया है उसका भी दर्शन आप इस मनुष्य शरीर में ही कर सकते हो। इसलिए यह सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ यह शरीर मनुष्य का है। और सबसे सरल साधना इस समय पर जो आपको मुक्ति और मोक्ष की, भगवान के प्राप्ति की, देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए बताया गया है, चाहे गुरु महाराज ने बताया हो और चाहे गुरु महाराज के जाने के बाद आपको बताया गया हो, वो जो बताया गया है यही सबसे सीधा सरल रास्ता है। तो अब आप सोचो कि अगर दुनिया बनाने वाला मिल जाए, अगर राजा हमारे वश में हो जाए, जो हमको सब कुछ देता है, खिलाता है, व्यवस्था करता है, वो अगर हमारे वश में हो जाए तो जो चीज़ आप चाहोगे वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो दे देगा कि नहीं दे देगा? दे देगा, वो दे देता है वो। लेकिन ज़बरदस्ती कैसे देगा? वो ज़बरदस्ती कहो दे दो, नहीं देगा। अगर प्रेम से मांगो, छोटा बन करके मांगो, दीन हो करके मांगो, उससे मुलाकात उससे कर करके कहो, तो क्या नहीं दे सकता है? सब कुछ दे सकता है। मान लो देश, यह भारत देश है, भारत देश में प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अगर आप मांगो तो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, ज़मीन जायदाद दे सकते हैं, रुपया पैसा दे सकते हैं, नौकरी आपके लायक जो होगी उसको दे सकते हैं। लेकिन आप कहो कि हम टेलीफोन से मांगेंगे, आप कहो कि हम लिख करके चिट्ठी भेजेंगे, तो चिट्ठी भेजने और लिखने से भाव प्रकट में नहीं होता है। पढ़ने से तो थोड़ा असर पड़ता है, लेकिन जब आमने सामने जा कर के मांगोगे, कहोगे, तो चेहरा मोहरा, हाथ पैर देखेंगे, भाव देखेंगे आपके, तो दे देंगे वो। तो देने वाला जो होता है वो कौन होता है? देने वाले को देवता कहते हैं और पाने वाले, लेने वाले को देवता एक तरह से कहते हैं। तो देवता जो होता है वो देता है, दे देता है, लेकिन जब वो खुश हो जाता है तब देता है। अब आपको लोगों ने बताया होगा या बताएंगे अभी जब नवरात्र आएगी
बस कुछ ही दिन के बाद आने वाली है नवरात्र। तो नवरात्र जब आएगी तब आपको लोग बताएंगे कि देवता को इस तरह से हवन करके खुश करो, इस तरह से फूल पत्ती चढ़ाओ, इस तरह से अक्षत जल चढ़ाओ, तो देवता खुश हो जाएंगे। अब जिससे पूछोगे या जिसको जो जानकारी होगी वही तो वो बताएगा। अब आप ये समझो कि ऐसे देवता नहीं खुश होते। देवता अंदर में जब मिलते हैं तब खुश होते हैं। अब ये जो रास्ता आपको बताया गया अंदर में मिलने का है, वो तो समझ लो कि जैसे टेलीफोन से आपको बात करने की बात बताई गई, जैसे दरख्वास्त देने की बात बताई गई, ऐसे ही ज़बानी आप देवताओं को दरख्वास्त देते हो तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। और अगर आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से जैसे बताया मिल लोगे, अंदर में देवताओं को देखोगे, मिलोगे और उनसे मांगोगे तो दे देंगे। प्रभु का दर्शन करोगे तो प्रभु आपको दे देगा, तो सब कुछ दे देगा। तो एक काम यही क्यों न करो, एक काम इसको कर लो। सीधी साधी बात आपको गांव के लोगों को बता रहा हूँ। देखो एक काम यही अगर कर ले जाओ तो आपका अभी सब काम बन जाए, दुख दूर हो जाए, संकट दूर हो जाए। ये जो लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता है, ये जो परिवार का लोगों का लेना देना कर्म कर्जा होता है, यह भी अदा हो जाए। और जिस चीज़ की ज़रूरत आपको आगे है या अभी ज़रूरत पड़ने वाली है, वो चीज़ भी आपके लिए हाजिर हो जाए, मुहैया हो जाए। तो एक काम यही क्यों न कर लो। अब आप सीधी साधी बात करो, सीधी बात साधी बात सुनो। सुमिरन ध्यान भजन ये जो आपको बताया गया है, इसको अगर आप कर ले जाओ तो इसी से सब बात बन जाएगी। इसी से प्रभु का दर्शन भी हो जाएगा और इसी से आपको ये दुनिया की ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। जो आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, बहुत दिनों से लगी हुई है, वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। और अगर पूरी होने लायक नहीं है, आपने ये सोच लिया है कि हमारे पास अरब रुपया आ जाए, सोना चांदी का हमको खजाना मिल जाए, हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएं, पूरे दुनिया के हम अगुवा बन जाएं, तो ये अगर होने लायक नहीं है तो इससे इच्छा खत्म हो जाएगी। फिर उधर मन जाएगा ही नहीं। और नहीं तो ये मन जिधर भी जाता है यह परेशान ही करता है। परेशानी किस में होती है? मन के कहने में होती है। मन ने कह दिया मिठाई खाना है, अब गए बाजार में, दुकान बंद हो गई, हम मन नहीं मान रहा है, मिठाई खा के आएंगे। अब फिर चले गए, फिर सवारी करके ऑटो करके गए, दुकानें बंद हैं। फिर वो ये सोचता है कि अब क्या करेंगे, अब कैसे खिलाएंगे। तो चलो जो भी फल फूल जो भी मिल जाए, नहीं कुछ है तो दूध में चीनी ही ज़्यादा डलवा करके पी लें, मीठे की ये इच्छा हमारी पूरी हो जाए। तो वो इच्छा पैदा करता रहता है। लेकिन ये इच्छा हो गई कि मिठाई अब नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएंगे दुकान पर, यानी कहाँ दुकान खुली होगी। रात को 11 बज गया, 12 बज गया, छोटे बाजार जल्दी बंद हो जाते हैं, कहाँ मिले। तो इच्छा खत्म हो गई। और नहीं तो नींद नहीं आती है, इच्छा बनी रहती है अगर, तो रात को उठ करके मिठाई खाता आदमी, बड़े नींद में है, इच्छा बन गई कि दूध पी के सोना है। और नींद अगर आप ये समझो आ गई तो रात को उठता है, याद आ गया दूध, तो दूध को फिर से पी करके फिर सोता है। ऐसा होता है, यही मन की ये चाल है। तो या तो इच्छा खत्म हो जाएगी और या तो इच्छा पूरी हो जाएगी। देखो प्रेमियों, आलस्य ये आदमी का बड़ा नुकसान करता है। आप लोग बहुत से लोग इसमें हो जिनको नामदान मिल गया है, लेकिन आलस्य आपका नहीं जाता है। आलस्य कुछ तो इस तरह का होता है कि अपना निजी काम करने में भी आदमी आलस्य करता है। 4 बार बुलाना पड़ता है, चलो चलो खा लो खा लो, भोजन ठंडा हो जाएगा तब जाते हैं। जैसे बैठे हैं, नहाना है, नहाना जरूरी भी है सफाई के लिए, अरे नहा लेंगे, टट्टी पेशाब यानी लैट्रिन पेशाब, संडास जिसको कहते हो, रोक के बैठे रहते हैं।
अब मान लो कोई मेहमान आ गया, कहीं समय हो गया तो भग भग करके जल्दी जाते हैं, गिर गए, हाथ पैर टूट गया, इसकी फिक्र नहीं। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अच्छे काम में उनका मन नहीं कहता है। जैसे भजन में बहुत से लोगों का मन नहीं कहता है, तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि वो जो कर्म आ जाते हैं, कौन से कर्म आ जाते हैं? खाने पीने की वजह से कर्म आ जाते हैं, साथ के असर से जो बुरे कर्म बन जाते हैं, साथ का असर आ जाता है, उसकी वजह से मन नहीं कहता है। तो उसके लिए थोड़ा सजग रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। देखो प्रेमी, जो चीज़ बताई जाए उसको याद रखना चाहिए। जैसे आप लोग ज़्यादातर आदिवासी हो, आदिवासी क्षेत्र है ये, तो कुछ लोगों के यहाँ ये परंपरा है। क्या परंपरा है? परंपरा किसको कहते हैं कि जो हमारे पिताजी करते रहे, दादाजी करते रहे, खानदान वाले करते रहे, वही काम हमको भी करना है। तो किसी ने कह दिया होगा कि ये देवता तो तब खुश होंगे जब बकरा चढ़ाओगे, मुर्गा का सिर काट करके इनको चढ़ाओगे, तब ये खुश होंगे। किसी ने उस समय कह दिया होगा कि ये नवरात्र आ रही है, इसमें देवता खुश होते हैं, सब कुछ देते हैं, तो इनकी जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इनके नाम पर जो पत्थर रखा हुआ है, इनके नाम पर जो ये पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर जब तुम मुर्गा काटोगे, बकरा काटोगे, भैंसा काटोगे, चढ़ाओगे मूर्ति के सामने, तब तुम्हारी तकलीफ दूर होगी, तब देवता खुश होंगे। तो तुम समझो ये सोचने लग जाओ कि हमारे दादा चढ़ाते थे, पिताजी चढ़ाते थे, तो हम कैसे न चढ़ाएं? तो जब जीव की हत्या करोगे तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? और अगर उनका कहीं मांस खा लिया, क्योंकि मिलेंगे ऐसे लोग, कहेंगे भाई प्रसाद अगर नहीं खाओगे या मांस नहीं खाओगे तो फिर तुम को ये जो देवता हैं जिनका प्रसाद ये बांटा जा रहा है, दुख देंगे, तकलीफ देंगे। तो मांस अगर खा लिया तो नामदान लेते हुए भी, समर्थ गुरु पाते हुए भी आपका मन लगेगा भजन में? आपका मन फिर भजन में नहीं लग सकता है। और पाप वो अलग से लगेगा। कौन सा पाप लगेगा? वो जो मुर्गा कटा, जो बकरा कटा, जिसमें से आपने मांस खाया, तो जितना खाया उतना पाप वो भी लगा। जितने भी लोग उसको खाते हैं, पाप जरूर बढ़ता है उसमें से, लेकिन पाप सबको लगता है, तो उससे मन नहीं कहेगा भजन करने को। और मांसाहारी के यहाँ खा भी आए, मांस नहीं भी खाए, मांस पकने वाले बर्तन में खा लिया, उनका साफ कर लिया, तो उसका असर आ जाता है। अन्न का भी असर आता है, अन्न का भी असर आ जाता है। देखो, कोई चोरी करके लाया हो, कोई मार काट करके लाया हो, आप ये समझो उसका अन्न खाओगे तो उसका भी असर आ जाता है। का वैश्या, धीमर और शिकारी, नृप, विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन का हो जाए अंता। फिर साधन भजन नहीं बन सकता है, इसलिए बचना चाहिए। मांसाहारी से बचना चाहिए, धीमर शिकारी जिनको कहते हैं उनके धन से, उनके यहाँ खाने पीने से बचना चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें महात्माओं ने बताई हैं, इनका परहेज करना चाहिए, परहेज इससे रखना चाहिए, तब ये मन भजन में लगेगा। दूसरी बात यह है कि आदत डालनी होती है। आदत नहीं जिनकी होती है उनका मन नहीं कहता है। अब सत्संग सुनने के बाद तो ये देखा जाता है कि लोग मन बनाते हैं कि भाई भजन ध्यान के बगैर मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता है। भजन ध्यान किए हुए बगैर, नाम का जाप किए हुए बगैर, यानी हमारी ये तकलीफ़ें जो लगी रहती हैं एक के बाद दूसरी, ये तकलीफ़ दूर नहीं हो सकती है। इसको सुनते हैं, संकल्प बनाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। आप लोग भी नहीं कर पाते हो। कारण क्या है कि यानी आदत नहीं डालते हो। सोचते तो हो लेकिन करते नहीं हो। और अगर ये सोच लो कि अब जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो जीवन का जीने का समय बचा है
उसमें हमको 1 घंटा 2 घंटा समय निकालना है और फिर बैठने लगोगे तो बैठने की आदत बन जाएगी। मैं देखा सुबह उठ करके, मैं जल्दी उठता हूँ, तो देखा तो यहाँ कुछ लोग बैठे थे, ध्यान भजन में बैठे, और वो घर पर भी करते हैं, उनकी आदत बन गई है, मन ही नहीं मानता। देखो आप, कब यहाँ घड़ी नहीं है, गांव के लोग हो आप इतना ज़्यादा कुछ नहीं खरीद सकते हो, तो घड़ी नहीं है तो रात को सोने से पहले ही अपने ही मन से कह दो, आपने जो गुरु बना रखा गुरु से ही कह दो कि हमको आप 3 बजे जगा देना, 4 बजे जगा देना। तो कितना भी अगर आप थके हुए होंगे तो ठीक उसी समय पर आँख खुल जाएगी। अब अगर उठ गए तब तो फिर आप उठ जाओगे और कहोगे, यानी समझो कि हाँ ठीक है उठते हैं, तो फिर सो जाओगे। तुरंत यानी उठ जाओ और बैठ जाओ, तो ठीक उसी समय पर रोज आँख खुल जाएगी और वही चीज़ आदत में आ जाएगी, और जब आदत में आ जाएगी तब आप बैठने लगोगे। फिर कोई कितना भी कहे, कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन कहोगे भाई अब इतनी देर नहीं, थोड़ी देर के लिए हमको मौका दो, हमारा दैनिक क्रिया करना है, हमको कुछ पूजा पाठ साधना करनी है, तब आप समय निकाल लिया करो। कोई मेहमान भी आ जाए, जरूरी काम भी हो, तो भी मन लगा रहेगा। कहाँ लगा रहेगा? वो कि सुमिरन नहीं कर पाए, ध्यान नहीं कर पाए, सुमिरन ध्यान भजन का समय निकल जाएगा, और समय जब निकल जाएगा दोबारा फिर नहीं आएगा। फिर आप समझो समय से काम करने लग जाओगे। तो देखो बच्चों और बच्चियों, समय से काम करने की आदत डालो, टाइम टेबल बनाओ और टाइम टेबल से सब काम करो। गांव के लोग, आप सीधे साधे लोग, मेहनत मजदूरी करने वाले, खेती हल्की फुल्की छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग हो, ये मैं देख रहा हूँ इसमें जो बैठे हो। आप यहाँ के अफसर भी हैं, बाहर अच्छे वर्गों पर भी हैं, अच्छे व्यापारी भी हैं, लेकिन उनके पास कहाँ समय है यहाँ आने का, कहाँ बैठने का समय है। तो आप जो लोग हो, आप समझो कि इन कामों को जिनको करते हो, इनको तो करते रहो, लेकिन इसके बावजूद आपके पास समय बहुत है, इसमें से समय निकाल सकते हो आप। तो सुबह और शाम मिला करके 1 घंटा समय आप निकाल लो। क्यों? क्योंकि बंधन में हो। जेल खाने में जीवात्मा बंद है। कौन से जेल खाने में? इस शरीर के अंदर में, ये भी तो एक जेल खाना है, निकल नहीं सकती, जैसे आपको बताया। अब जब जीवात्मा इसके अंदर है तो इसको चेतन बनाए रखना है, चलते फिरते लायक बनाए रखना है। तो ये कब चलता फिरता रहेगा शरीर? जब इसके अंदर कुछ डालोगे, खाओगे, तो खाने का इंतज़ाम कर लो, कपड़े का इंतज़ाम कर लो, रहने के लिए जगह बना लो। अगर मान लो मौसम के बदलने से या कोई दावत खाने से या बढ़िया चिकनी चुपड़ी चीज़ खाने से रोग हो जाता है तो आप दवा भी ले लो, लेकिन 24 घंटे इसी में मत लगे रहो। औरत है, पति हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, बच्चियों सास ससुर हैं, तो उनका भी देख रेख करो। जानवर पाल रखे हो तो उनकी भी देख रेख करो। सेवा करना धर्म होता है। गृहस्थ आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, जिसमें कई लोग होते हैं, पुत्र परिवार होते हैं, वो जहाँ रहने की जगह होती है वो गृहस्थ आश्रम होता है। तो गृहस्थ धर्म का पालन करना है, यह भी करना है। लेकिन 24 घंटे इस समय जो उसमें लगे रहते हो, उसमें मत लगे रहो। सुबह शाम 1 घंटा आप समय निकालो ध्यान लगाने का, भजन करने का, तब बात बनेगी। और नहीं तो कबीर यह तन जात है, सकत हो ठौर लगाओ, का सेवा कर साध की, का गुरु के गुण गाओ। आप ये समझो ये जा रहा है, पेड़ है। अब आप ये समझो कि पेड़ का पत्ता झड़ता है और झड़ करके जब नीचे गिरता है
तो बहुत न लागे डार, दोबारा फिर डाल में लगता है? नहीं लगता है। आप ये समझो यह नर तन दोबारा फिर मिलने वाला नहीं, और अगर नहीं मिला तो जीवात्मा ये फंस जाएगी नरकों में, 84 में चली जाएगी, मारी काटी जाएगी, और एक एक दिन इसका जीने का ख़त्म हो रहा है। इस चीज़ को बराबर याद रखो। तो कहा गया करले निज का जवानी में। जवानी किसको कहते हैं? जब तक ये शरीर चलता फिरता है तब तक कुछ कर लो, बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता। बुढ़ापा मैं भी झेल रहा हूँ, देख रहा हूँ, बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है। बुढ़ापे में तो केवल दया 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 ही मांगनी पड़ती है और दया ही काम करती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। अब ये जरूर है कि बुढ़ापे में समर्थ गुरु का हाथ पकड़ लिया है, पकड़ा दिया है अपना हाथ, तो वो तो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जाही विधि राखे गुरु वाही विधि रहिए। जैसा वो रख रहे हैं वैसा रह रहा हूँ, जो करा रहे हैं कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि जब किसी का गुलाम बन जाओ तब उसका मालिक जो कराता है वही वो करता है, वही जो देता है वो खाता है, जो सुलाता है जहाँ वहीं सोता है, जो वो कहता वही करता है। तो गुलाम जब बन गए गुरु के तो जाही विधि राखे गुरु वाही विधि रहिए रह रहा हूँ। लेकिन अनुभव बता रहा हूँ बुढ़ापे का है कि बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता। बुढ़ापा बड़ा कठिन है और बुढ़ापा तो आनी ही आनी है, पक्की बात है कि बुढ़ापा आएगी। तो जो लोग आप जवान हो, आप ये समझो उनको विशेष जोर देना है इस बात का। और अभी से आप देखो बच्चे और बच्चियों, जो आप जवान हो बैठे हो, अभी से अगर इस काम में लग जाओगे, जवानी में इस काम में लग जाओगे तो बुढ़ापा आपकी आसान हो जाएगी। और बुढ़ापे में मेहनत जब हो नहीं पाएगी तो जैसे जवानी में कमा करके रखते हो कि हमको ये जो है काम आएगा, धन जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, ये जो हम नौकरी में फंड कटवा रहे हैं बुढ़ापे में हमारे काम आएगा। ऐसे ही इस समय जो अंदर का कर्म कर लोगे, अंदर का आत्मधन इकट्ठा कर लोगे, वो आपके बुढ़ापे में काम आएगा। इसलिए आप पे समझो अभी से चेतो। वो था ना एक लड़का, एक तो ये जो 200 गुरु हुए, गुरु साहबान का समय था, तो वो सुबह उठ करके पाठ करवाते थे लोगों से कर्मों को काटने के लिए। मुंह से जो अपराध हो जाता है वो अन्य समझो पाठ करने से, प्रचार करने से अन्य करता है। जैसे आपको बताया गया कि आप सब लोग प्रचार करो, लोगों को समझाओ, शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, लोगों को नाम के बारे में बताओ, जय गुरु जो नाम भगवान का है उसके बारे में बताओ, नामदान के बारे में बताओ। ये आपको जो बताया गया इससे कर्म करते हैं। हाथ पैर से जब जाते हो, हाथ हिलाते हो, पैर से जाते हो, मुंह से बोलते हो, तो उससे कर्म करते हैं। तो महात्मा लोग कर्मों को काटने का उपाय निकाले रहते थे, तो मुंह से वो पाठ करवाते थे लोगों के, बुला बुला करके लोगों को वहाँ बैठाते थे। तो एक लड़का सुबह सुबह उठ करके आ जाता था। तो एक दिन गुरु जी ने कहा कि बेटा तो सुबह सुबह आ जाता है, अभी तो तेरे पढ़ने लिखने का समय सुबह का, अभी तो तेरे खाने का तंदुरुस्ती बनाने का समय, और तू सुबह सुबह आ जाता है ठंडी के महीने में। तब लड़का बोला कि गुरुजी, एक दिन मैंने अपनी माँ को रोटी बनाते हुए देखा, तो जब वो लकड़ी जला रही थी, लकड़ियों को रख रही थी आग में, तो उसमें मोटी और पतली दोनों तरह की लकड़ियाँ थीं। पतली लकड़ियों में आग जल्दी लग जाता था, मोटी लकड़ियों में आग देर में लगता था, वो देर में जलती थी। तो मेरे समझ में आया कि हमारे ऊपर भी आफत जल्दी आ सकती है, हमारी भी मौत जल्दी आ सकती है। इसलिए हमको ये सीख मिली उससे कि हम अभी से कुछ सुनें, समझें और करें। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। तो देखो प्रेमी, बहुत अच्छा रहा।
आप लोगों का स्पर्श हो गया, आपको सुनने को आपको अवसर मिल गया और गुरु महाराज ने मुझे अवसर दिया सुनाने का। अब देखो लब्बे लबाब आपको ये बात याद रखनी है कि हमको गुरु भक्ति करनी है। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। तो जैसे परिवार में लोग होते हैं, उनके आदेश का पालन करते हो, सेवा करते हो तो खुश हो जाते हैं। बच्चा बाप को खुश करने के लिए पानी पिलाता है, बच्ची खुश करने के लिए रोटी गरम गरम बना के खिलाती है, ध्यान रखती है बच्ची। अब बच्ची से भी खुश पिता, बच्चे से भी खुश पिता। अब कोई चीज़ की मांग करेगा लड़का या लड़की कि ये हमारी ज़रूरत की चीज़ है, इसको पूरा कर दो, तो खुश होकर के नहीं भी पूरा करने लायक होता है तो खुश करके पूरा कर देता है। ऐसे ही जब गुरु खुश हो जाएंगे तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको मिलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि गुरु हाड़ मांस के, हड्डी मांस के शरीर में नहीं होते हैं। गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है और वो ऊपर में शक्ति पावर यानी लिए हुए बैठे हुए हैं, वहीं से वो सबको दया देते रहते हैं। गुरु महाराज प्रेमियों देखो चले गए, लेकिन यह संतों की परंपरा रही है कि अपने अपनाए हुए जीवों को उन्होंने छोड़ा नहीं है। बराबर उनको जिसको भी वो कह करके गए कि ये अब इस काम को देखेंगे, संभाल करेंगे, उनके द्वारा उन अपने जीवों की संभाल करते रहते हैं। गुरु महाराज भी बराबर कहा करते थे भजन ध्यान सुमिरन करो, और गुरु के आदेश से उनका काम मैं कर रहा हूँ। मैं भी आप लोगों से प्रार्थना करता रहता हूँ भजन ध्यान सुमिरन करो। आप कहोगे भाई बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, तो मन कहाँ लगता है, इधर उधर जाता है। मन की यह चाल है, क्या चाल है? चलते रहने की चाल है। मन तो कभी सोता ही नहीं है। आपका शरीर यह सो जाता है लेकिन मन सोता है, मन तो चलता रहता है। जब सो जाते हो तब यह मन जो आप समझो जीवात्मा के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है, यह उतर करके कहाँ आ जाता है, यहाँ कंठ पर। और जब कंठ पर आता है तो तरह तरह से सोच करके रचना कर देता है। रचना किसको कहते हैं? जो सपने में आप देखते हो कि हम कहीं जा रहे हैं। अब आप ये समझो यह मन की चाल है। आप कहीं खा रहे हो, आप कहीं शादी ब्याह में गए हो, आप कहीं गए और राजा बन करके बैठ गए, कहीं आपने धन कमा लिया, कहीं आपको सांप खरीद रहा है, तो कहीं आपको भैंसा खरीद रहा है, तो कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गई। तो ये क्या है? यह मन की है चाल। मन ही ये सब कराता है। मन कभी सोता ही नहीं। जैसे ये देखो मक्खियाँ, यह सोती नहीं है। यह रात को भी अगर समझो कि कमरे में घुस गई, खाने पीने वाली जगह पर अगर बैठ गई, तो रात को पेशाब करने उठोगे तो वो भी बैठी खाती रहती। कभी कभी तो उंगली में कोई चीज़ लग गई और खुशबू आई तो फौरन आती है, उंगली को चाटने लगती है, बदन पर चलने लगती है, खुजली होने लगती है। तो जैसे मक्खी नहीं सोती है, ऐसा मन भी नहीं सोता है। कभी भी मन नहीं सोता है। मन सोता कब है, मन मरता कब है? जब गुरु का यानी चाबुक लगता है। गुरु को जब यानी समझो अपना सब कुछ मान करके उनके आदेश का पालन करते हैं, तब वो ऐसी चिमटी उनके पास है जिसको वो देते हैं कि जिससे मन ऐसे पकड़ में आ जाता है। और नहीं तो ये गेंदे की तरह उछलता है। गेंदा किसको कहते हैं? ये छोटे बच्चे होते हैं, प्लास्टिक का गेंद खेलते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज़मीन में ऐसे पटकते हैं और ज़मीन में पटकने से फिर वो उतना ही उछलता है। ऐसे ज़मीन में रखते हैं कि रख दिया, और तेज़ी से अगर ज़मीन में ठोकर खाया वो गेंद तो वो उछलता है। ऐसे ही यह मन उछलता है। तो प्रेमियों, यह मन जब तक रुकेगा नहीं तब तक समझो आप कि ये काम बनने वाला नहीं है। ये मन जहाँ लगता है वही काम कराता है। तो मन तो आपका इधर उधर लगा हुआ है। अब उधर से मन कैसे हटे? क्यों?
क्योंकि मान लो मन ने खाने की आदत डाल दी, उसको खाने में स्वाद मिल रहा है, अब मन तो यही कहेगा कि चलो खाओ। जैसे आपको बताया मिठाई खाने का या कोई भी काम करने का मन कह दिया तो आपको तो वही कराएगा, तो भजन कैसे करोगे? तो मन को किस में लगाओ? सेवा में लगाओ। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, ये 3 तरह की सेवा बताई गई, इसमें मन को लगाना चाहिए। तो आपको ये सेवा बता दी गई, किस तरह की सेवा बता दी गई? प्रचार प्रसार की, जैसे आपको बताया, लोगों को शाकाहारी बनाने का संदेश देने का बताया गया, नशा मुक्त होने का आपको बताया गया, उसी तरह से ये काम करो। देखो प्रेम, उससे भी ज़्यादा बड़ा काम क्या है कि जिन लोगों को रास्ता मिल गया कहाँ जाने का, पार होने का, भवसागर से पार होने का। भवसागर किसको कहते हैं? इस दुनिया संसार को भवसागर ही कहते हैं। इसी में आदमी देखो हंसता है, रोता है, खाता है, लैट्रिन पेशाब करता है, रोज़ इसी में करता है। जैसे कोई समुद्र में पड़ जाए तो कभी डूबेगा, कभी उतराएगा, कभी डूबेगा, कभी लहर में ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही यह भवसागर है, भवसागर में फंसे हुए हो। भवसागर से निकल पाना ये बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों का। तो जैसे अन्य समझो कि भवसागर से पार होना यह बड़ा मुश्किल है, तो भवसागर से पार होने के जो घाट पर पहुंच गया, जैसे नदी बताओ कि भाई नदी के उस पार चले जाओगे, कोई जंगल में है और आबादी उधर है, खाने पीने का मिल जाएगा, रहने का मिल जाएगा, उसको आप बता दो कि नदी पार चले जाओ और वहाँ पर सारी व्यवस्था आपको मिल जाएगी, तो नदी के पार हो जाएगा, पहुँचेगा जब, तब तो घाट मिलेगा उसको पार होने का, तब तो मिलेगा। और जब घाट पर पहुँच जाएगा और नाविक आ जाएगा, यानी वो मल्लाह जिसको कहते हो, नाव लेकर के आएगा और वो बैठा करके ले जाएगा, तब पार हो पाएगा। तो मल्लाह तो मिल गए। कौन मल्लाह हैं भवसागर से पार करने का? ये देखो गुरु महाराज जिनकी तस्वीर लगी हुई, ये मिल गए हमको, आपको, बहुत से लोगों को। उनके बाद भी उन्हीं का काम करने वाले ने आपको भी दिया नामदान, जो उनके आदेश से ही मिला। तो आपको मिल तो गए पार करने वाले, लेकिन जब घाट पर बैठोगे जाओगे तब तो वो पार करेंगे। तो जिन लोगों को नामदान मिल गया और आज यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, आप उनके यहाँ जाओ। आपके गांव में जो नामदानी हैं उनके यहाँ आप जाओ और उनको समझाओ कि भाई यह नाम है, यह रूप है, यह स्थान है, इस तरह से सुमिरन किया जाएगा, इस तरह से ध्यान किया जाएगा, इस तरह से भजन किया जाएगा। ये आप उनको समझाओ, उनको बताओ, करो, वहीं करके उनको सिखाओ और बताओ, और बराबर उन लोगों से संपर्क करते रहो। और मौसम अगर ठीक है और आपके यहाँ किसी के यहाँ जगह है या और किसी प्रेमी के यहाँ जगह है, तो वहाँ रोज़ बुला करके उनको ध्यान भजन कराओ और खुद भी करो। इसी बहाने आप ये समझो कि आपका भी होता रहेगा। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो घर पर भले न पढ़े, छुट्टी के दिन भले न पढ़े, लेकिन स्कूल में जाएगा तो पढ़ता ही पढ़ता है। ऐसे ही जब वहाँ आदत बन जाएगी तो करेगा ही करेगा। शुरू में भले न करे, शुरू में कपड़ा डाल ले और ध्यान के समय में चाहे 4 बार आँख खोले और बंद करे और कपड़े के सुराख से देखता रहे कौन क्या कर रहा है। लेकिन जब 1 घंटा का नियम रहेगा कि 1 घंटा ध्यान लगाना है, 1 घंटा भजन करना है, तब उठकर नहीं जाएगा। और मान लो कोई अगर उठकर भी चला गया तो दूसरे दिन पूछो भाई क्यों चले गए थे, तुमको संडास लग गया था कि पेशाब लग गया था कि घर से कोई आवाज़ आ गई थी कि चले आओ, लड़का बीमार है, लड़की बीमार है, या ये आफत आ गई, किस लिए चले गए थे, तब बताएगा। और फिर दूसरे दिन नहीं जाएगा वो उठ करके। उस दिन तो चाहे झूठ ही बोल दे, हाँ भाई ऐसा ही हो गया था, लेकिन फिर नहीं जाएगा, तो आदत बन जाएगी। तो इस तरह से आदत आप लोग डालो। अब आप चाहे बच्ची हो
तो बच्चियों में आदत डालो, समझाओ। और बच्चे आप हो, आप बुजुर्ग हो, बुढ़े हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, ये आप कोई भी कर सकते हो। आप सबको अपने अपने हिसाब से बताओ और समझाओ, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। यही भजन बचत कराएगा, नहीं तो आने वाले समय में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप ये समझो, बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साध जन कोई जो साधना करेगा। जो शरीर को साधेगा, ये घंटा बैठेगा, जो ये सुमिरन ध्यान भजन करेगा, मन को अपने साधेगा, उसी की रक्षा होगी। तो इस काम को आप सब लोग करो। अब मन तो कुछ लोग बनाओगे, लेकिन कहोगे वे समय नहीं है, कौन जाएगा इतनी दूर, बरसात है, ये है वो है, मन आपका पिछाड़ देगा। लेकिन एक जगह के आप सब लोग यहाँ नहीं हो, अलग अलग गांव के हो आप लोग, अलग अलग घर के हो आप लोग। तो अपने अपने ही घर में जो नामदान ले लिए हैं उनको समझाओ, उनको कराओ। जो नामदान नहीं लिए हैं उनको भी समझाओ। और नामदान अभी आगे होगा, जब कार्यक्रम वहाँ होने जा रहा है मुलुंड में, इतवार के दिन नामदान होगा, तो वहाँ ले आना, वहाँ नामदान मिल जाएगा, वो भी करने लगेंगे। तो हर घर में एक एक मुखिया, आप जो इस क्षेत्र के जिम्मेदार हो, जो संगत का काम देखते हो, इस काम के लिए यहीं बना दो आप। अभी यहीं आप गोष्ठी कर लो और यही जिम्मेदारी दे दो उनको, और उनका नाम टेलीफोन नंबर लिख लो आप, और बराबर उनसे पूछते रहो, भाई हो रहा है नहीं हो रहा है, कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और कभी मौका मिले तो 4-6 गाँव के लोगों को, जिम्मेदारों को इकट्ठा करके और वहीं जा कर के मीटिंग गोष्ठी कर लो और उनको सक्रिय कर दो। एक ही जगह 2-2, 3-3 आदमी आप बना दो, लगा दो। घर का कोई जिम्मेदार आदमी है, मुखिया है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इस पर ध्यान ही दे। लेकिन अगर एक बात भी उसने समझा दिया और दूसरा घर का आदमी करने लग गया और उसको अंदर में कुछ रस मिल गया, तो फिर वो घर वालों को समझाने लग जाएगा कि देखो ये बड़े भाई ये नहीं बोल रहे, नहीं समझा रहे हैं, जिम्मेदारी लिए हैं, लेकिन इसमें बड़ा आनंद है, बड़ी मस्ती है, बड़ा फ़ायदा है इससे, तुम लोग इसको करो। तो वही करने लग जाएगा, वही इस काम को कर लेगा, लोगों को बैठाने लग जाएगा। जिन कहते हैं रोगी वैद्य होता है, जिसका रोग ठीक हो गया प्रचार करता है कि इनके दवा से फ़ायदा हुआ था, ये अच्छे हैं। घर का कोई मालिक भले कहे अरे बेकार है वो डॉक्टर, लेकिन वो कहेगा नहीं यही डॉक्टर अच्छे हैं, इन्हीं से हमारा रोग ठीक हुआ है। तो जिसको प्राप्त सोई जाना, जिसको वो मिलेगा अंदर का रस, जिसको प्रभु का दर्शन मिलेगा, कुछ रोशनी प्रकाश मिलेगा, कोई भी चीज़ मिलेगी, रुपया पैसा में बरकत का अनुभव हो जाएगा, रोग में फायदा दिखेगा, तो वही इस काम को करने लग जाएगा। तो जिम्मेदार आपका भी लक्ष्य ये पूरा होगा। तो इस तरह से आप लोग अपनी जितने भी जिम्मेदार हो, आप लोग कमेटी वाले हो, चाहे जोन के कमेटी वाले हो, चाहे आप जिला के कमेटी वाले हो, आप लोग ऐसी योजना बना लो। अब संगत यहाँ बहुत है, तो संगत को जो है आप चाहो 4 भागों में बांट दो और उसके हम लोग के बच्चे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। क्यों? सत्संग की
लोभ लालच में सत्संगी लोग भी फंस जाते हैं। रुपया पैसा जो घर में रहता है वो चतुर लोग जो होते हैं वो निकाल कर लेकर चले जाते हैं। चतुर लोग कैसे होते हैं आपको बताऊं? पोहा आप लोग खाते हो तो पोहा कैसे बनता है? ये जो खेत में धान लगाते हो जिसको, उससे पोहा बनता है। तो उसकी ये जो भूसी होती है वो अलग होती है। भूसी अलग होती है तब चावल निकलता है, तब उसको पका करके खाते हो। तो दो आदमी जा रहे थे, पैदल बातचीत करते जा रहे थे। पैदल ही लोग ज़्यादा चलते थे। तो अब दोपहर का समय हो गया, कुछ खाने का समय हो गया। तो दोनों ने, एक आदमी ने कहा भाई कुछ खाया जाए। बोले हाँ खाया जाए। तो कहा भाई तो क्या खाया जाएगा? बोला हम तो लाए हैं खाने के लिए। तो बोला आया तो चलो आगे चला जाए, वहाँ कहीं खा लिया जाएगा। अब वो जो कहा लाया, मैं भी लाया कुछ नहीं था, लेकिन चतुर था, होशियार था। तो देख रहा था जैसे आप लोग ये धान जिसको चावल कहते हो पकाते हो, ऐसे वो पकाने वाली जगह को देखा उसने। तो वहीं पर एक मशीन लगी हुई थी चावल निकालने की। तो भूसी बाहर पड़ी थी, ढेर लगी थी। तो कहा भाई चलो हम थोड़ा पेशाब करके आते हैं। तो चला गया। पेशाब किसको करना, पेशाब तो अभी थोड़ी देर पहले किया था। गया भूसी ले बांध लिया, और बांध करके वो फिर आगे गया। तो कहा देखो आपके पास क्या है खाने को? तो उसने कहा पोहा है। तो पोहा को कैसे खाओगे? अरे पोहा को तो वैसे भी खा के पानी पी लेंगे, गुड़ खा लेंगे, गुड़ रखे हैं। तब कहा देखो भाई हमारे पास ये भूसी है, अब इसको पोहा में मिला दिया जाए और फिर फूक फूक के खाया जाए इसे, ऐसे ऐसे, तो भूसी उड़ जाएगी और पोहा खाया जाएगा। देखो कितना टेस्ट मिलता है। बोला कि भूसी से ही तो निकलता है पोहा, और तुरंत भूसी से निकला, देखो कितना स्वाद मिलता है। और ज़्यादा दिन रखा हो जाता है, रखा रह जाता है, तब उसका स्वाद बदल जाता है। बोला हाँ भाई ये तो है। तो कहा इसको खा के देखा जाए। लाओ निकालो। तो बैठ गए दोनों पेड़ के नीचे, और भूसी को और पोहा को मिला दिया, इसको चूड़ा को जिसको कहते हैं, चूड़ा को मिला दिया। और उसके बाद हाथ में ले लेकर के फूक करके भूसी बुढ़ाते थे और चूड़ा खाते चले जाते। अब इसको क्या कहते हैं? अक्लमंद। तो कहते हैं कि अक्लमंद अगर है तो भूखा नहीं मरता है, ऐसे काम कुछ नहीं करते हैं, बेकार का घूमते रहते हैं। और आप जैसे सीधे साधे लोग जब मिल जाते हो तो ठगी कर लेते हैं। ठगी कर लेते हैं किस नाम पर ठगी कर लेते हैं? कि ज़मीन की दूनी कीमत दिला देंगे, खरीद लो, चलो हमारे साथ पार्टनर बन जाओ, ये धंधा कर लो। बच्चे कोई नौकरी लगवा देंगे और आप सब लोग दे देते हो। अब न नौकरी मिलती है न पैसा मिलता है जब दे देते हो, तब बच्चा बेकार घूमता है। फिर वही लोग मिल जाते हैं और बच्चे की आदत डाल देते हैं। किस चीज़ की आदत डाल देते हैं? नशे की चीज़ों की आदत डाल देते हैं और बच्चा नशेड़ी हो जाता है। अब एक बार तो रुपया मांगने के लिए गया, लेकिन बैठाया, चाय पानी पिलाया, उसी में कोई चीज़ डाल दिया, अब उसकी आदत बन गई। आपको मैं अपना जीवन का अनुभव बताऊं। जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो मैं तो चाय पीता नहीं था, क्योंकि गांव का आदमी था। गांव में तो कहाँ चाय चलती थी उस समय, आज के 70 साल पहले कोई चाय नहीं चलती थी। तो जब मैं जाता था तो कुछ लड़के ऐसे थे जो चाय के आदी थे, तो 1.5 किलोमीटर पैदल जाते थे चाय पीने के लिए, उसी दुकान पर पीते थे। बाद में पता लगाया, किसने पता लगाया? जानकारों ने,
कि इसकी दुकान इतनी क्यों चलती है और इसी की चाय क्यों पसंद आती है। तो उसमें वो नशे वाला पोस्टर डालता था। अब वो बगैर चाय पिए चले नहीं। पान में भी नशे की चीज़ लगा देता, उसी के यहाँ लोग पान खाते थे। तो अब आप इस चीज़ को समझो, ऐसे ही नशे की आदत डाल देते हैं। शराब पिलाना कैसे सिखाते हैं? कोका कोला या ऐसी चीज़ें जो ये पीने वाली होती है उसमें मिलाते हैं और मिला पिलाते हैं। आदमी ने बताया हमको, कहा कि उसमें डाल डाल करके पिलाता रहा, आदत बन गई। और जब मैं संगत में आया, गुरु महाराज की दया हुई, तब मेरा छूटा। तो ऐसे ये बच्चे अपराधी बन जाते हैं, ऐसे ही बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए जो बड़े हो गए बच्चे, उनका ध्यान रखो। अगर बराबर सत्संग में आप लाते रहोगे उनको, अगर भजन ध्यान कराते रहोगे, कार्यकर्ताओं ऐसे बच्चों को प्रचार प्रसार में लगाए रहोगे, तो फिर वो गलत लोगों का साथ नहीं करेंगे। उनको जब गुरु पर विश्वास हो जाएगा, प्रभु पर विश्वास हो जाएगा कि आदमी क्या देता है, देने वाला दूसरा है और गुरु दाता होते हैं। धरणी जहाँ लो देखिए तहाँ लो समय बिखार, और दाता केवल सद्गुरु देत न माने हार। धरती पर जहाँ तक देखो सब भिखारी हैं, सब मांग रहे हैं। जिनसे हम मांगते हैं वो भी देते ही हैं, मांगते ही हैं, किसी से मांग के देते हैं। उनको भी देने वाला वो प्रभु है, तो प्रभु से ही क्यों न मांग लिया जाए। उनको विश्वास हो जाएगा, इसलिए वो किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए उनको काम में आप लोग जिम्मेदार लोग लगाओ। अब छोटे छोटे बच्चे बात ही नहीं मानते हैं। कहो पूरब जाओ तो वो पश्चिम चले जाते हैं। घर घर में ये समस्या है, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता रहता है, नहीं कुछ होता। बच्चे ही बच्चों का गाल बाल नोचते रहते, चिल्लाती हैं ये औरतें कि मैं तो ऊब गए इन बच्चों से। देखो ये फिर झगड़ा करके आ गया, ये फिर देखो हाथ पैर तोड़ के गंदी चीज लगा के चलाया। अब बच्चों में ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप उनको खाना पीना तो सिखाते हो, रहना तो सिखाते हो, पढ़ना लिखना तो सिखाते हो, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं सिखाते हो। तो बचपन से ही अगर किसी चीज़ की आदत बन जाती है तो पूरी जिंदगी रहती है। संस्कार कहाँ से बनता है? माता पिता और परिवार से ही बनता है। संस्कार ही बना तो गुरु महाराज के पास आ गया, नहीं तो मैं भी भटक जाता। आप ये समझो कि पिताजी ने हमारे जो श्लोक याद करा दिया, जो भी प्रार्थना याद कराया, आज भी याद है। चाहे संस्कृत में रहा हो और चाहे हिंदी में रहा हो, तो बचपन में जो चीज़ याद हो जाती है वो हमेशा याद रहती है। तो आप लोगों को बताया गया कि यह जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है, और जय गुरुदेव नाम मुसीबत तकलीफ में बोलोगे तो गुरु महाराज की दया से फायदा दिखाई पड़ेगा, मदद आपको मिलेगी। तो बच्चों को आप सिखा नहीं पाती हो। जाने के बाद तो बच्चों को आप सोचते हो सिखाएंगे, आप भी सोचते हो बच्चों को हम सिखाएंगे, जय गुरुदेव नाम ध्वनि बुलवाएंगे, तो उसका भी कारण है आप बोलते नहीं हो। आप अगर बराबर बोलो तो बच्चे उसका नकल कर लें। तो आप अगर नहीं भी बोल पा रहे हो तो बच्चे आपको बुलवा देंगे। अरे बच्चे बुलवाएंगे, कैसे बुलवाएंगे? अब बता दो कैसे बुलवाएंगे? गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है, कहाँ पर? बावल, हरियाणा में। आप लोगों को मालूम है, यहाँ से लोग सेवा के लिए भी जाते हैं। वहाँ सेवा चल रही है बनने में, वो मदद करते हैं, सेवा करते हैं। आप लोग अगर नहीं गए हो चले जाना, सेवा कर जाना, देख आना। मंदिर बड़ा बन रहा है गुरु महाराज का, ऐतिहासिक चीज़ बन रही है। तो मैं गया था वहाँ, जाता रहता हूँ, वो लोग बुलाते रहते हैं राय मशवरा करने के लिए। तो अभी पिछले दिनों में मैं गया था। तो जितने भी आश्रम हैं इसीलिए बनाए गए हैं कि सुबह शाम यहाँ ध्यान भजन होने लग जाए। तो वहाँ ध्यान भजन होता था।
तो शाम को ध्यान भजन जब खत्म हो और लाइन लगती थी मिलने वालों की, तो उसमें बच्चे भी आते थे, खड़े हो जाते थे। तो ध्यान भजन के समय तो बच्चे नहीं बैठते थे, वो तो खेलते रहते थे अपना बाहर। लेकिन जब लाइन लगती थी तो माता पिता अपने आप लाकर खड़ा कर देते थे कि इनके ऊपर भी नज़र पड़ जाए, दुआ आशीर्वाद का भाव रहता था उनका। तो बच्चों को खड़ा कर देते थे वो, चाहे बाप के साथ आया हो बच्चा, चाहे औरत के साथ आया हो। तो हमने सोचा है बहुत बच्चे आते हैं, खेलते रहते हैं, इनको कोई जो है जो नाम बोलवाता नहीं होगा। तो एक दिन मैंने बच्चों से कहा चलो तुम हमारे वहाँ कुटिया में हो, वहाँ बैठो बरामदे में। बैठाया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो हमने कहा आप जय गुरुदेव नाम बोलो, ध्वनि बोलो। कोई बोले नहीं। अरे बोलता रहा हो तब तो बोले। तो एक आदमी सत्संगी को लगाया, कहा इनको जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलवाओ। अब कोई बोलें, कोई बैठे रहें, कोई कुछ करें। माता पिता भी उनके खड़े खड़े देखते रहें, क्या करवा रहे हैं बाबा जी, कैसे क्या हो रहा है। तो हमारे लिए लोग कुछ न कुछ लाते थे, लाते ही हैं। तो मिठाई गया मैं अंदर से ले आया और वहाँ डिब्बा रख दिया और कहा देखो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे तो मिठाई खाने को मिलेगी। तो मैंने खड़ा होकर के देखा, सबका मुँह चलने लगा, धीरे ही धीरे क्या है बोलने लगे। कोई छोटे छोटे बच्चे, इससे भी ये बच्चा जो छोटा है बैठा, इससे भी छोटे बच्चे बैठ गए थे, वहाँ बैठा दिया था माता पिता ने। वो खड़े थे माता पिता उनके, तो वो भी ऐसे धीरे धीरे मुँह डोलाने लगे। क्या बोल रहे हैं ये, तो जोर से बोलते तब तो पता चलता, मिठाई के लालच में। और जब 10-15 मिनट बैठ गए, हमने कहा थोड़ी देर बैठाओ इनको। 10-15 मिनट जब बैठ गए तब एक एक पीस बंटवा दिया। अब दूसरे दिन फिर खड़े मिले वहाँ, तो दूसरे दिन फिर बुलाया। तीसरे दिन फिर हमने कहा चलो वहाँ चलो, फिर आए बैठ गए। अब चौथे दिन हमने कहा देखें इनका क्या मर्जी है, इनकी क्या मर्जी है। तो उस दिन हमने कुछ नहीं किया, किसी कोई इशारा नहीं किया। तो वो सारे बच्चे आखिर में लाइन जहाँ ख़त्म हो रही थी वहाँ खड़े हुए मिले कि अब कहाँ चलो, अब कहाँ चलो। अरे हमने कहा चलो तुम यहाँ क्यों खड़े हो। ओ भग के गए, बैठ गए और अपने आप बोलने लग गए हो। हमने कहा बोलो एक आदमी कोई दोहरावे, ये लोग अपने आप बोलने लग गए। अब ये कई दिन तक में रहा, वो सब इकट्ठा करने लग गए बच्चों को। 4-5 बच्चों से शुरू हुआ, 15, 16, 20, 21, 22 वो सब इकट्ठा होने लग गए जितने आते थे ध्यान भजन में माँ बाप के साथ में वहाँ। तो देखो घर में कुछ न कुछ रहता है, नहीं कुछ है तो एक दिन बना के रख लो, नहीं तो इलायची दाना है, ये है वो है, कुछ भी अगर 4 दाना। बच्चों को ध्यान भजन का यानी नाम धुनी बोलवाने के बाद अगर देर हो गया आप तो बच्चे का मन लग जाएगा खाने में। तो कहते हैं खेल खेल में बात बन जाती है। अब जब उनकी आदत बन जाएगी वो बोलने लगेंगे। तो जैसे कहीं आप जा रहे हो और कोई गाना बज रहा है, अब गाना आपको अच्छा लगा, पसंद आ गया, या बार बार वही गाना सुनोगे तो सुनते सुनते जैसे गिनती याद आ जाती है, याद हो जाती है, ऐसे आपको भी याद आएगा तो आप भी गुनगुनाने लगोगे, आप भी बोलने लग जाओगे। तो बच्चे बुलवा देंगे आपको नाम धुनी। बच्चों को बुलवाना शुरू करो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बच्चों को इस तरह बुलवाओ। यही नियम बना दो कि तुमको नाश्ता तब मिलेगा जब 10 बार जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। भोजन तब मिलेगा जब 10 बार जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे। फिर आधा घंटा कर दो, 1 घंटा कर दो, घर के जितने भी लोग हैं सबके लिए ज़रूरी कर दो। तो पूरे घर में माहौल तो बन जाएगा जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने का। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको बोल कर देखो और फिर बताना। अलग अलग फ़ायदा अलग अलग लोगों को दिखाई पड़ेगा, करके तो देखो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो देखो आपके गोष्ठी का समय हो रहा है, मीटिंग का।
तो आप लोग मान लो 10-5 मिनट पानी पेशाब करना है तो कर लो, देर से बैठे हो, और उसके बाद बैठ करके जिम्मेदार लोग आप जो हो, आप अपनी सब योजना बना लो आगे की। योजनाबद्ध तरीके से जब काम होता है तो ज़्यादा कामयाबी मिलती है। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर दया के नजर करो मेरी ओर, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, जानून कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़ ले, दया के नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोरा, दया के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर में, और दया के नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और, दया के नजर करो मेरी ओर, मेहर के नजर करो मेरी ओर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नामधनी बोलवाना और बोलना रहेगा, समझ लो ठीक से। जो नए लोग मान लो आए हो, आप भी सीख लो, आपको भी फायदा करेगा। बोलो जय गुरुदेव।